आई एम निशा बंसल और आज हम आपको हिंदी का टॉपिक संधि जो है वो बताने जा रहे हैं कि संधि होती कितने तरह क्या होती है, कितने तरह की संधि होती है, कैसे आप पहचानेंगे कि इस शब्द में कौन सी संधि है और अगर उसे संधि विच्छेद करना है तो भी वो सब हम आपको जानकारी इसमें देंगे। सबसे पहले आपको संधि पता होनी चाहिए कि संधि होती क्या है। संधि क्या होती है? दो शब्दों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए हिम प्लस आलय। अब हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हिमालय। महा प्लस ईश, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? महेश। तो देखिए दो शब्दों को मिलाने पर एक नया शब्द बना है और उस शब्द का जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। देखिए अब ये चीज ध्यान देने वाली है कि जो पहला शब्द होता है उसके आखिरी का वर्ण हम देखते हैं और दूसरा जो शब्द होता है उसका पहले का वर्ण देखते हैं। देखिए हिम में आपके छोटा आ छुपा हुआ है तो ये वर्ण हो गया और आलय में बड़ा आ है। ठीक है, तो पहले वाले का क्या करते हैं? जो आखिरी शब्द लेते हैं और दूसरे वाले का पहला शब्द, उसमें ही मतलब हम कुछ चेंजेस करते हैं, बदलाव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए हमने यहाँ का हा का आ और ये ई, इन दोनों को मिला के हमने ए बना दिया है, तो इसमें अंतर आया है, इसमें बदलाव आया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दूसरा होता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, अब विच्छेद का क्या मतलब होता है? अलग अलग। ठीक है, विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग। जब हम कोई शब्द को दो अलग अलग शब्द में डिवाइड करते हैं, मतलब सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। जैसे मान लीजिए हमने हिम और आलय को मिलकर हिमालय बनाया था, तो अगर हमें हिमालय का संधि विच्छेद करना है तो हम कैसे करेंगे? हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। तो देखिए जब संधि हुए शब्द को वापस पुरानी वाली स्थिति में लाना, कैसे लाना? उसको अलग अलग शब्दों में डिवाइड करके, तो उसको हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि संधि कितने तरह की होती है। संधि कितने तरह की होती हैं? संधि जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एक एक करके हम सारी संधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं स्वर संधि की ओर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्वर संधि क्या होती है? जब दो स्वर के मिलने से एक नया शब्द बनता है, यानी कि उसमें बदलाव आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। ठीक है, स्वर का मतलब है जैसे आ, बड़ा, मतलब आ से लेकर जो हमारा आहा तक होता है, ये जो है इनके मिलने से जब कोई चेंज आता है, जब हम संधि करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी हमारी वृद्धि संधि, फोर्थ है हमारी चौथी यड़ संधि, और लास्ट है हमारे जो स्वर संधि का लास्ट है वो है अयादि संधि। ठीक है,
सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि क्या होती है और कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पे दीर्घ संधि है। दीर्घ का मतलब क्या होता है बच्चों? बड़ा होना। ठीक है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा होना। तो दीर्घ संधि में क्या होता है कि आ ई ऊ इनके बाद अगर मतलब आ के बाद दूसरे शब्द में आ आए, पहले शब्द में ई आया है और दूसरे शब्द में भी ई या ई आए, और पहले शब्द के अंत में ऊ या ऊ आया है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी ऊ या ऊ आए, तो क्या होता है? इनका हमेशा बड़ा हो जाता है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा, इसकी जगह बड़ी ई हो जाएगा और इसकी जगह बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारी दीर्घ संधि। एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, उदाहरण के तौर पे। जैसे देखिए, भानु प्लस उदय। अब देखिए, पहला जो शब्द है उसके स्टार्टिंग में क्या है? छोटे ऊ की मात्रा है, और सॉरी आखिरी में, और जो दूसरा शब्द है उसके स्टार्टिंग में क्या है? छोटा ऊ। तो छोटा ऊ मिलके हमने क्या बोला? हमेशा क्या हो जाएगा? चाहे छोटा हो, चाहे छोटी मात्रा वाले शब्द हो, चाहे बड़ी मात्रा वाले शब्द, उनके स्थान पर हमेशा बड़ा हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? भानु उदय। ठीक है, अभी हमने आपको पहले एग्जाम्पल नहीं बताया, जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, पुस्तक प्लस आलय। देखिए, पुस्तक में आ छुपा हुआ है और आलय में बड़ा आ है, तो हमने बताया हमेशा बड़ा आ होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? का में बड़े आ की मात्रा लग जाएगी, ये बन जाएगा पुस्तकालय। ठीक है, ये था हमारा दीर्घ संधि। चलते हैं हम गुण संधि की ओर। गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में पहला जो शब्द होता है उसके लास्ट में आ ही आएगा, छोटा आ या बड़ा आ ही आएगा, और दूसरा शब्द होगा उसमें ई ऊ और री से ऋषि आएगा। ठीक है, सॉरी, री से ऋषि आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या चेंज होता है। ये पहले शब्द के आखिरी में आ ही आएगा और दूसरे शब्द में ई आ सकता है, ऊ आ सकता है और री भी आ सकता है। तो जब आ के बाद इसके बाद ई आए तो हमारा क्या हो जाता है? ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए। और जब आ के बाद हमारा छोटी या बड़ी ई दोनों में से कुछ भी आए, सॉरी ऊ या ऊ कुछ भी आए, तो उसका क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। और अगर मान लीजिए हमारा छोटा आ या बड़ा आ के बाद में री से ऋषि आए, तो हमारा क्या हो जाता है? अर हो जाता है। ठीक है, पहले शब्द में हमेशा आ ही आएगा, दूसरे शब्द के प्रारंभ में चेंज हो सकता है, या तो ई आएगा या ऊ आएगा या री से ऋषि आएगा। अगर ई आया तो ए हो जाएगा, ऊ आया तो ओ हो जाएगा और री से ऋषि आया तो अर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे महा प्लस ईश। महा प्लस ईश, यहाँ पे देखिए बड़ा आ आया है और यहाँ पे बड़ी ई आया है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ए। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? महेश। ठीक है, तो यह इस तरह से होता है, जैसे महा प्लस ऋषि। इसमें क्या हो रहा है हमारा? देखिए, बड़ा आ है और री से ऋषि है, तो ये क्या बनेगा? आर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? महा
ऋषि। ठीक है, तो ये होता है हमारा गुण संधि। अब हम आपको बताते हैं वृद्धि संधि। तीसरा हमारा स्वर संधि का जो टाइप है वो है वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब आपको पता है वृद्धि होना, तो इसमें पहले शब्द के आखिरी में आ आएगा और दूसरे शब्द के आखिरी में क्या आएगा, आपका ए या ए आएगा, ओ या औ आएगा। ठीक है, तो आ और उसकी जगह ए कुछ भी हो तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा ए हो जाता है। ठीक है, और अगर आ के बाद में ओ है या औ है तो हमारा हमेशा बड़ा हो जाता है, मतलब वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, वृद्धि संधि। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बताएं, इसके एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे सदा प्लस एव। देखिए इसमें बड़ा आ है और इसमें क्या है, ए। अब हमने क्या बताया था कि चाहे छोटा ए चाहे बड़ा ए हमेशा क्या हो जाता है, ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सदैव। ठीक है, दूसरा हमारा एग्जाम्पल है जैसे परम प्लस ओज। परम प्लस ओज। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, आ, ये आ हो गया, ये ओ हो गया, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ा औ से औरत, तो ये हो जाएगा पर मौज। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसके बाद अगर छोटा ए या बड़ा ए आता है तो ए हो जाएगा, उसके बाद अगर छोटा हो या ओ आए तो भी हमेशा ओ हो जाता है, यानी वृद्धि हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं वृद्धि संधि। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ये पढ़ लीजिएगा। ओके, बाय।